फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी क्लास 9 प्रश्नावली 13.2। इससे पहले हम लोग 1, 2 और 3 प्रश्नों को कवर किए। इस वीडियो हम लोग 4 से बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो में हम लोग 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले चौथा प्रश्न को देखिए। कहता है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेत के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक रोलर आप लोग देखते होंगे जो रोड बनाता है उसको क्या करता है, समतल करता है। तो उसका जो व्यास वो कितना 84 सेंटीमीटर है और रोलर का जो क्या है लंबाई है सो 120 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि एक समतल करने के लिए 500 बार चक्कर लगाएगा। तो कह रहा है कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख करके हल करते हैं। आप लोग एक बार प्रश्न को पॉज करके अच्छा से रीड कर लीजिए। चलिए जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। देखिए एक प्रकार का रोलर है। रोलर इसी प्रकार का ना रहता है। तो इसका जो व्यास दिया देखिए ए व्यास होगा। व्यास इसका कितना दिया है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 84 सेंटीमीटर। और जो इसका है लंबाई यानी कि लंबाई ई हो जाएगा। ई कितना दिया है तो लंबाई दिया है 120 सेंटीमीटर। कितना दिया है 120 सेंटीमीटर। और ई चक्कर लगाता है कितना 500 बार। तो इसको वीडियो को रोक करके हम लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों जो जो दिया था उसको हम लोग लिख लिए। देखिए प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन में दिया है क्या देखो रोलर का व्यास। रोलर का व्यास कितना दिया था 84 सेंटीमीटर। तो रोलर की त्रिज्या निकालेंगे 84/2 यानी कि 42 सेंटीमीटर। इसको मीटर में निकालेंगे चूंकि किस में पूछा है। देखिए रोलर का जो चक्कर पूछा देखिए किस में पूछा है, मीटर स्क्वायर में पूछा है। तो जब मीटर स्क्वायर में पूछा है तो सबको हम लोग मीटर में बदलेंगे। तो इसको भी मीटर में जब हम बदलेंगे तो देखिए आ जाएगा 100 से भाग करेंगे मीटर में बदलने के लिए तो 0.42 मीटर। अब रोलर की लंबाई दिया था 120 सेंटीमीटर। तो इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो इसको बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 1.2 मीटर। तो ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना है तो ज्ञात करें मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए अगर रोलर चलता है तो बताइए आपको रोलर इसी तरह से न घूमेगा, इसी के कान में घूमते जाएगा इस तरह से, इसी प्रकार में रोलर घूमेगा। देखिए अगर इस तरह से रोलर घूमेगा, रोलर इसी तरह से न घूमेगा। तो रोलर जब इस तरह से घूमेगा तो बताइए इसका इधर का क्षेत्रफल चापेगा नहीं, इधर का भी क्षेत्रफल नहीं चापेगा। तो जो चापेगा किस में चापेगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि वलय का ही क्षेत्रफल, यही चारों तरफ न चाटेगा घूम करके। तो वलय का क्षेत्रफल लिखेंगे इस प्रकार। इसलिए बेलनाकार है। रोलर कैसा होता है बेलनाकार। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन होता है 2πr/h। देखिए 2πr/h ठीक। और अब आगे देखेंगे तो देखिए 2 के 2 पाई का मान कितना हो जाएगा। तो पाई का मान होगा 22/7 इंटू आर कितना है तो आर है 0.42। तो 0.42 गुने एच कितना है तो 1.20। अब जो काटेगा उसको क्या करेंगे, उसको हम काट देंगे। तो देखिए 7×6 = 42 कितना बार कटेगा 0.6 बार में। अब गुना कर दीजिए। तो इसको गुना करेंगे या जब इसको गुना करेंगे तो 22 को 2 से करेंगे तो 22 दूना 44 गुने इसको इससे कीजिए। तो जब इसको करेंगे तो 12×6 = 72 यानी कि कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 यानी कि 0.072 आएगा, यही ना आएगा। अब जब इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 3.168। ये अगर एक चक्कर लगाएगा रोलर ना तो इतना समतल जमीन करेगा। लेकिन रोलर द्वारा कितना चक्कर लगाया जा रहा है लिखेंगे कि रोलर चूंकि रोलर 500 चक्कर लगाता है, 500 चक्कर क्या करता है लगाता है। अभी एक चक्कर में इतना किया है इसलिए 3.168 को 500 से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो जब 500 से भाग करेंगे तो फाइनल कितना आएगा आंसर। इसका जो आंसर आ जाएगा 1584। गुना करके आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग गुना कर लिए हैं कितना आएगा 1284 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ना यही आ गया 4 का आंसर 1584 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कुछ ना 13.3 के चौथा दिया था रोलर का व्यास। तो व्यास को त्रिज्या निकालने, त्रिज्या को सबको मीटर में बदल दिए क्योंकि मीटर में पूछ लेता। तो रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो 1.20 मीटर। अब तो ज्ञात करना हमें खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो जो रोलर किस तरह से चलेगा इसी तरह से यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल करेगा। इसलिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/2 के 2 पाई के मान 22/7 गुने
आर कितना है तो 0.4 दुगुने एच कितना 1.20। अब इसको काटेंगे तो 7 छक 0.6 बार में कटेगा। गुना के तो 2 को 22 से करेंगे तो कितना आएगा 22 दूना 44 गुने 6 को इससे करेंगे तो 0.072 आएगा। और 44 और इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ये रोलर द्वारा एक चक्कर लगाएगा, लिखेंगे रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का ही क्षेत्रफल है। रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया मैदान का क्षेत्रफल। लेकिन ये कितना चक्कर लगाता है, रोलर चूंकि 500 चक्कर लगाता है दिया है, तो एक चक्कर में 500 से गुना करेंगे तो 1584 मीटर स्क्वायर। यही इसका क्या आया फाइनल आंसर आया। तो इसको एक बार वीडियो रोक करके अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 13.2 के 5वां प्रश्न को देखते हैं। कहता है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ को वक्र पृष्ठ का पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए एक स्तंभ है जो 50 सेंटीमीटर क्या है व्यास है और इतना ऊंचाई है। 1 मीटर कराएंगे तो 12.5 रुपया लगा। तो कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कराएंगे तो कितना लगा। चलिए इसको हम लोग पेपर पर कॉपी पर लिख करके वहां से हल करते हैं। चलिए जो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो दिया था बेलनाकार स्तंभ था, इसका व्यास कितना था तो इसका व्यास था 50 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई कितना था तो इसका ऊंचाई था 3.5 मीटर। तो लिखेंगे जो जो दिले उसको लिखेंगे दिया है व्यास बराबर कितना 50 सेंटीमीटर। तो ई मीटर में है, इसको भी मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग। तो कितना आएगा ये आ जाएगा 0.5 मीटर। ये व्यास आया। अब हम लिखेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या वाला कितना आ जाएगा 0.52 के आधा। यही ना आएगा 50 का क्या आएगा आधा आ जाएगा। तो ये आएगा 0.25 आएगा कि नहीं आएगा। हाँ चलिए त्रिज्या आ गया। अब दिले है ऊंचाई। तो लिखेंगे स्तंभ की ऊंचाई h बराबर कितना है 3.5 मीटर और दिले है कि 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ का वक्र पृष्ठ है। तब लिखेंगे तो ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से चलेंगे तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। तो 2 के 2 देखिए 2 का मान 2 पाई के मान चूंकि पेंट करवाना है हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 22/7। आर कितना है 0.25 एच कितना है 3.5 जो कटेगा उसको काट दीजिए 7 बचे 35 0.5 गुना कीजिए। तो जब गुना करेंगे तो देखिए 22 दूना ये तो आ जाएगा 44 गुने इसको गुना कीजिए 25 85 यानी कि एक अंक 1 2 3 यानी कि 0.125 आएगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो देखिए जब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा कितना है 44 गुना 0.125। अगर गुना करते हैं तो 5.5 आता है। इसको गुना करने पर कितना आता है 5.5 मीटर स्क्वायर चूँकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब लिखेंगे कि 12 अब लिखेंगे कि 12.5 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय। अगर 1 मीटर स्क्वायर कराएंगे तो 12.5 रुपया लगेगा। हमको कराना है कितना 5 इसलिए लिखेंगे 5.5 गुने 12.50 से। तो अगर हम इसको करते हैं तो देखिए कितना आता है गुना 12 गुना करते हैं तो इसका देखिए कितना 12.50 तो आ जाएगा कितना 68.75। इसका जो आंसर आ जाएगा 68.75 रुपया। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 68.75 रुपया। 13.2 है ना 13.2 के 68.75 5वां। देखिए कुछ नहीं किया जो दिया था उसको लिख लें। बेलन का व्यास दिया था 50 सेंटीमीटर उसे त्रिज्या निकालिए मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किए।
स्तंभ की ऊंचाई दे रहा था 3.5 मीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ, चूंकि वक्र पृष्ठ में हमको पेंटे कराना है इसलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर है। 2 के 2 पाई का मान कितना था 22/7। आर कितना था 0.25 और ऊंचाई कितना था, ऊंचाई 3.5 था। 7 5 0.5 से कटेगा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर कराएंगे हम लोग पेंट तो 12.5 0 रुपया लगेगा, लेकिन हम लोगों को कितना में कराना है, हम लोग को 5.5 मीटर स्क्वायर में कराना है। तो इसे क्या करेंगे गुना, तो फाइनल से कितना जाएगा 68.75 रुपया आंसर। अब चलिए हम लोग इसको एक बार देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए एक बार। अब हम लोग छठा प्रश्न को हल करें। हम लोग छठा प्रश्न को देख, कहता एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसमें आधार की त्रिज्या दिया तो ऊंचाई पूछा है। चलिए इसको हम लोग कॉपी पर लिख लेते हैं और वहां से हल करते हैं। दिया है क्या दिया है, लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया था 4.4 मीटर स्क्वायर और आधार की त्रिज्या कितना दिया था, आधार की त्रिज्या यानी कि आर बराबर ना, आर बराबर कितना दिया था तो 0.7 मीटर। देख लीजिए यही क्या है, यही जो है सो यही एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका दिया था क्या दिया है, अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4.4 मीटर, इसका आधार की त्रिज्या बराबर इतना, तो किसके तो ऊंचाई बराबर ज्ञात करना था। तो ऊंचाई बराबर ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या वाट। तो देखिए हमको जो दे उसी से चलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे लेना है तो हम इसी से चलेंगे। देखिए चलेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। हम यहाँ से लिखेंगे 2 के 2, यहाँ से लिखेंगे 2 पाई आर एच। इसके बराबर कितना दिया 4.4 दिया है ना, तो 4.4 2 के 2 छोड़ देंगे, पाई का मान कितना होता है 22/7। आगू ने आर कितना दिया है, आर दिया है 0.7। आगू ने एच हमको निकालना, एच को छोड़ देंगे बराबर में 4.4। देखिए अब यहाँ से एच बराबर हम लोग निकालेंगे, एच बराबर निकालेंगे ना, याद देखिए कटेगा तो काट दीजिए। देखिए ये कटेगा, इस 7 से 7 कट जाएगा 0.1 बार में, तो बराबर में लिखेंगे एच को छोड़ देंगे इधर ही। देखिए एच को हम लोग इधर ही छोड़ेंगे चूंकि एच निकालना था। एच बराबर 44 बट्टा इधर सब गुना में तो आएगा भाग में, तो 2 गुने 22 गुने 0.1 यही ना आएगा, और ये 4.4 है तो 0.1 आएगा। देखिए 22 दूना 44 और 0 से करेंगे यानी कि दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, तो 22 दूना 44 के बार में कटेगा 1 बार में, तो 1 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। छठा एकदम हल्का प्रश्न था, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे लेता, आधार की त्रिज्या दे लेता, तो ऊंचाई बराबर वाट निकालना था। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चूंकि हम लोग जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच बराबर 4.4 दिया है। 2 के 2 पाई का मान 22/7 गुने आर के मान 0.7 बराबर 4.4 गुने एच। एच को निकालना इसलिए इधर ही छोड़ दिया बराबर 44, इधर सब गुना में तो आ जाएगा भाग में, अगर इसको काटेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक बार अच्छा से देख लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। अब हम चलेंगे 7वां प्रश्न को हल करेंगे। 7वां प्रश्न कहता है किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है, यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए। देखिए एक वृत्ताकार कुआं है, कुआं तो आप लोग देखते कि उसका व्यास कितना है 3.5 आंतरिक व्यास, और 10 मीटर क्या है ये गहरा है। तो करा ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा में 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को आशा करते हैं आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसको हम लोग कॉपी पर लिख कर वहां से हल करते हैं। तो हम लोग कॉपी पर लिख लें। देखिए दिया है ये एक प्रकार का कुआं है, तो वृत्ताकार कुएं का व्यास कितना दिया था 3.5 मीटर। तो जब व्यास दिले तो आर बराबर निकालेंगे, तो यहाँ आर बराबर निकालेंगे तो 3.5/2 आएगा आर बराबर। और वृत्ताकार कुएं की ऊंचाई दिले था 10 मीटर। तो कह रहा था ज्ञात करो, क्या ज्ञात करना था, पहला में आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, और दूसरा में कह रहा था कि 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा। तो सबसे पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका ज्ञात करेंगे, कुआं कैसा है बेलनाकार है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन
का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर चेन होता है। तो 2 के 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर कितना है तो 3.5/2 गुने एच कितना है तो एच कितना मीटर गहरा है तो 10 मीटर गहरा है। ठीक, अब देखिए इसको बनाएंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 7×5 ही कट जाएगा। देखिए कितना बार में कटेगा 7×5 0.5 बार में 2 से 2 ई कट जाएगा। तो देखिए कितना आएगा फाइनल अगर काटकुट करेंगे तो अगर इसको 10 है तो 22 0.5 अगर इसको गुना करते हैं तो 22×5 से और कुछ है दशमलव एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 110 मीटर स्क्वायर इसका वक्र कितना आया 110 मीटर स्क्वायर। यही आया पहला का आंसर। देखिए कुछ ना पहला पूछा था दिया है सब चीज दिया है वृत्तकार कुएं का व्यास दे था तो आर निकालिए आर बराबर व्यास के आधा ऊंचाई 10 मीटर गहरा दिया था तो ज्ञात करें। ज्ञात करना था कि आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर हुआ दूसरा 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लास्टर कराने का व्यय। तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को हल करेंगे तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तब बेलन है तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच 2 के 2 पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान तो 3.2/2 यहाँ और एच कितना था तो एच देखिए एच 10 मीटर गहरा था तो 10। अब क्या कि इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे 7×5 0.5 बार में 2 से 2 कट जाएगा। इसको 22 से 10 से गुना करेंगे तो 220 गुने 0.5 इसको गुना करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर आ गया। ये आ गया पहला का आंसर। अब हम लोग देखिए अब हम लोग दूसरा बनाते हैं। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा था दूसरा कह रहा था कि 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय क्या होगा यानी कि वक्र पृष्ठ पर तो पूरा मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 110 मीटर स्क्वायर। तो 110 को गुना करेंगे 1 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 40 रुपया लगेगा यही ना आएगा। तो गुना कीजिए 11 चौक 44 यानी कि 4400 रुपया आंसर आ गया। यानी कि पहला निकल गया तो दूसरा एकदम इजी था। तो 110 मीटर स्क्वायर पूरा आया और 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से करा रहे थे तो 1 मीटर का था तो इसलिए 144 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब 8वां प्रश्न को देखिए। 8वां कहता है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। देखिए एक गर्मी ना तो पानी को गर्म रखने वाला एक संयंत्र होता है वो 28 मीटर लंबाई का और 5 सेंटीमीटर उसका व्यास है। तो कह रहा है कि इसका गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए कुल कितना पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। अगर जो आता है गर्म रखने वाला जल वो सभी तरह से बंद रहता है यानी कि निकालने पड़ेगा क्या। चलिए हम लोग लिखेंगे एक मान लेते हैं बेलनाकार गर्म करने वाला संयंत्र इसका लंबाई कितना है लिखेंगे गर्म रखने वाला संयंत्र का लंबाई को हम लोग एच बोल सकते हैं कितना है 28 मीटर है और इसका व्यास कितना है तो इसका व्यास लिखेंगे 5 सेंटीमीटर है। तो व्यास से हम लोग को आर निकालना है तो आर निकालने के लिए क्या कर पड़ेगा त्रिज्या व्यास के आधा और मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर पड़ेगा। तो ये आ गया कितना आर बराबर 5/2 गुने 100 मीटर में हम लोग बदल दिए। निकालने तो ये गर्म करने वाला कितना है सिर्फ ऊपर वाला भाग तो इसको निकालेंगे। इसको देखिए हल करेंगे तो निकालेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए इसको हम इधर बनाते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2 पाई आर चेन होता है। तो 2 के 2 पाई का मान कितना था 22/7 गुने आर कितना है तो आर था मेरे पास 5/2 गुने 100 एच कितना था एच था 28 जो कटेगा उसको काटे तो देखिए तो 7 चौक 28 4 बार में कटेगा। ठीक ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको ऊपर कितना बचा ऊपर बचा 22 गुने 5 गुने 4 और नीचे बचा 100 गुना कीजिए तो 22 5 का 20 और 22 दूना ये आ जाएगा 4400 यही ना आएगा बट्टा में नीचे रहेगा 100 1 0 से 1 0 1 नीचे बचा तो 4.4 मीटर स्क्वायर यही आ गया आंसर। देखिए कुछ नहीं किया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दे फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए दे था गर्म रखने वाला संयंत्र का लंबाई ये संयंत्र है और ऊंचाई दे था इसे व्यास दे था व्यास से त्रिज्या निकालिए त्रिज्या और व्यास यहाँ से चले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से 2 पाई आर एच 2 के 2 पाई के मान 22/7 गुने आर था आर और एच के काट छूट के तो 4.4 मीटर स्क्वायर आ गया।
अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसके आगे हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.2 के 9, 10 और 11 प्रश्न को कवर करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।